कहते हैं ब्यूरो चीफ अजित राठी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अजित, ये बहुत बड़ी खबर है और इसके आगे पीछे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? खैरता देखिए, ये सबसे पहले एक तो मैं बता दूं कि एबीपी गंगा अपने दर्शकों को सबसे पहले खबर एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है और सबसे पहले कोई समय और दिन देख सकता है कि सबसे पहले खबर हमारी स्क्रीन पर चल रही है। और दूसरी बात यह है कि हरक सिंह रावत आज दिल्ली गए थे, उनको कल ये अटकलें लगाई जा रही थी, सूचनाएं मिल रही थी कांग्रेस के कैंप से कि वो कल 11 बजे अपने पुत्रवधू के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे और मंत्रिमंडल का पद छोड़ देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल उसी तरह का फैसला लिया और उसी तरह का एक मास्टर स्ट्रोक लिया जिस तरह से पिछले दिनों किशोर उपाध्याय के मामले में कांग्रेस ने लिया था। और भाजपा को जब लगा, जब चूंकि अमित शाह से आज सुबह दूरभाष पर हरक सिंह रावत की बातचीत हुई थी, जब हरक सिंह रावत को एक परिवार एक टिकट के लिए अमित शाह ने कह दिया था, उसके बाद हरक सिंह रावत के तेवर बदलने लगे थे। हरक सिंह रावत अपनी पुत्रवधू के टिकट के लिए लैंसडाउन से उनके टिकट के लिए अड़े हुए थे और वो बिल्कुल इस बात पर समझौता नहीं कर रहे थे कि एक परिवार से एक ही को टिकट दिया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ पार्टी में उनकी इस थीम के खिलाफ, इस सोच के खिलाफ एक विरोध खड़ा हो रहा था कि अगर सभी पार्टी परिवारों को और पुत्रों को और पुत्रवधुओं को टिकट दिया जाएगा तो कार्यकर्ताओं का काम क्या बचेगा। इसी क्रम में आज वो शाम के समय दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनकी पुत्रवधु जो मॉडल है अनुकृति कुसाई, जो एनजीओ चलाती है, लैंसडाउन में बहुत दिनों से अपना काम कर रही है, गतिविधियां उनकी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, उनके साथ थी। और ये पूरी खबर कांग्रेस कैंप से मिल चुकी थी कि वो कल 11 बजे कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा एडवांस गेम खेलते हुए मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त कर दिया है और पार्टी की जो एक इकाई होती है, संगठनात्मक ढांचा होता है, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से हो सकता है थोड़ी बहुत देर बाद ये चिट्ठी जारी हो जाए, क्योंकि अभी हम इस खबर को अपने भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार चला रहे हैं। थोड़ी देर में एक चिट्ठी जारी हो जाएगी कि उनको 6 साल के प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कर निष्कासित कर दिया गया है। इस समय तक जब हम यहाँ एबीपी गंगा पर ये खबरें दिखा रहे हैं तो अभी किसी का अधिकृत बयान तो नहीं आया है, लेकिन एबीपी गंगा के पास बहुत पुष्ट सूचना है कि पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से दोनों तरह की कार्रवाई हो चुकी है। इसमें बिल्कुल देखिए अजित, ये बात भी नहीं छुपी है कि एक जिले में एक मेडिकल अस्पताल होगा तो वहां पर एक गुस्सा, नाराजगी दिखाते हैं और ये बात उनकी मान ली जाती है, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर आकर बात नहीं बन पाई। नहीं देखिए, सुनीलता, ये अलग बात है कि वो खाली मेडिकल कॉलेज, हमने जब एबीपी गंगा ने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि केवल ये एक बहाना मात्र है और बहाने से कुछ नहीं होता है। वो मेडिकल कॉलेज एक बहाना बन गया था। वो अपनी पुत्रवधु के लिए टिकट का एक कमिटमेंट पार्टी से चाहते थे और अब तो ये बात साबित ही हो गई अजित जी, अब तो कुछ बचा ही नहीं कहने में, क्योंकि अगर बात वही रही होती तो खत्म हो जाती। बिल्कुल, जो परिवार के भीतर, जो हरक सिंह रावत के परिवार के भीतर जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा चल रही है, जो महत्वाकांक्षा जो हिलोरे ले रही है, उसका परिणाम ये निकला कि हरक सिंह रावत को पार्टी से और मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। और ये केवल उसी की बात थी जब, चूंकि आज सूत्रों के अनुसार अगर ये भी एक जानकारी सुबह से आ रही थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे सुबह टेलीफोन पर बात की थी और उनको एश्योर किया था कि तुम्हारी किसी भी तरह की कोई समस्याएं होंगी उनका निदान किया जाएगा, उनका निष्पादन किया जाएगा, लेकिन 2 टिकट एक परिवार में पार्टी नहीं कर सकती है। लेकिन वो नहीं माने और जिस सीट से लैंसडाउन से वो टिकट अपनी पुत्रवधु के लिए मांग रहे थे, उस लैंसडाउन सीट से दिलीप सिंह रावत महंत दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के एमएलए। तो भाजपा के सामने ये भी मुश्किल खड़ी हो गई थी कि वो अपने सिटिंग विधायक का, जो दूसरी बार का विधायक है, उसको कैसे उसका टिकट काट सकते हैं। और ये तमाम इस तरह की सब चीजें चल रही थी। तो श्रीलता, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अब जो कांग्रेस के भीतर से जो सूचनाएं आज शाम से आना शुरू हुई थी, जैसे ही हरक सिंह रावत रवाना हुए तो दो तरह की सूचनाएं आ रही थी कि उनकी पुत्रवधु को लैंसडाउन से टिकट दिया जाएगा और वो खुद डोईवाला से लड़ेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आ रहा है कांग्रेस शिविर से कि हरक सिंह रावत डोईवाला से चुनाव लड़ेंगे और उनकी पुत्रवधु लैंसडाउन से चुनाव लड़ेंगे। और ये तमाम तरह की जो गतिविधियां पिछले 2-3-4 दिन से चल रही थी, इसमें लगा उसका परिणाम आज शाम की तरह से निकला कि हरक सिंह रावत मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिए गए और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए। ये बहुत बड़ी उठापटक और जो सिचुएशन आपने बताई है अजित जी, ये उत्तराखंड की राजनीति में किस तरीके से पासा पलट रहा है, कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा, कैसी तैयारी होगी? बिल्कुल देखिए, चूंकि यहाँ पर अब कोई मामला बहुत राज्य हित पर में किसी तरह का कोई फैसला आप पॉलिटिकली आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। यहाँ जितने भी बड़े फैसले हो रहे हैं, या चाहे टूट कर जाने की बात हो, या चाहे दूसरे दल बदलने की बात हो, या एक साथ 8-10 विधायकों के दूसरी तरफ पाला बदल कर सरकार गिराने की बात 2016 में रही हो, ये तमाम चीजें राज्य हित में तो नहीं है। राज्य को इसका लगातार नुकसान भी हो रहा है। और हरक सिंह रावत यूपी के जमाने में जो कल्याण सिंह की और मायावती की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनके भीतर एक कसक ये तो रहती ही है कि वो आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और उन्होंने पिछले दिनों कई बार कई अवसर पर इस बात को कहा भी कि उनका नेता वही होगा जो उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगा।
मंत्री तो वो अपनी हैसियत से अपनी क्षमताओं से बन रहे हैं, मंत्री बनने में उनका कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए संगठन राजनीति किस तरह से उलटबाजियों की तरह होती है कि 5 साल पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, 5 साल अब रहे और अब कांग्रेस में चले गए। और इत्तेफाक से अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ जाती है तो 5 साल फिर सरकार में मंत्री बन सकते हैं, उनके बनने की संभावना रहेगी। तो ये खास तौर पर व्यक्तिगत तौर पर हरक सिंह रावत के लिए तो घाटे का सौदा नहीं है, राज्य के लिए जैसी स्थिति बनती हो वैसी बनेगी। लेकिन अजीत जी, मैं ये चीज समझना चाहती हूँ कि कितना ये दौर देखेगी उत्तराखंड की जनता। एक बार किसी सरकार को बहुमत देती है तो 3 बार मुख्यमंत्री बदलते हैं, एकदम चुनाव सर पर आता है तो पाले बदलते हैं। कहीं इसका फायदा तीसरे मोर्चे को तो नहीं हो सकता है? उत्तराखंड की राजनीति में कोई नया परिवर्तन लोगों की ओर से हुआ तो? नहीं, देखिए श्रीनिवास भाई, ये उसका फायदा तब उसको तीसरे मोर्चे को हो सकता है अगर वो तीसरे मोर्चे में शामिल होने चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। वो सिचुएशन बिल्कुल एकदम बहुत टाइट और बहुत कंसोलिडेट है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे, अपने पुत्रवधू के साथ शामिल होंगे। और मैं श्रीनिवास, इससे 2 कदम आगे की और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि कल वो जब अपनी सशर्त कांग्रेस में शामिल होंगे कि उनके पुत्रवधू को लैंसडाउन से चुनाव में टिकट मिलेगा और वो खुद डोईवाला से लड़ेंगे, या डोईवाला की जगह जहाँ से भी वो चाहे वहां से लड़ सकते हैं, लेकिन डोईवाला का नाम अभी आ रहा है। इसके बाद कांग्रेस के भीतर एक बहुत बड़ी वेव उठने जा रही है कि लीडर अपोजिशन प्रीतम सिंह अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। बहुत पुराने नेता हैं रणजीत रावत अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा यशपाल आर्यर और उनके पुत्र दोनों को टिकट दिया जा रहा है। उसके अलावा हरीश रावत को भी अपने पुत्र या पुत्री हैं उनमें से किसी को टिकट दिलवाना है। तो अगर ये 5 नेता और 10 टिकट लेकर एक ही 5 परिवार में 10 टिकट हो जाएंगे तो कार्यकर्ताओं में आज शाम के समय से ये बात घर कर गई है कि क्या कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने का काम करता रहेगा और टिकट जो है, क्या अगर किसी परिवार का कोई नॉन पॉलिटिशियन मेंबर भी है क्या उसको टिकट दिया जाता नहीं? तो कांग्रेस में आज दोपहर बाद के बाद ये चर्चा आम हो गई। बिल्कुल। लेकिन अजीत जी, ये बताइए इन 2 सीटों पे क्या सिचुएशन है कांग्रेस की ओर से? अगर हम डोईवाला की बात कर लें और लैंसडाउन की, कांग्रेस के कौन-कौन से उम्मीदवार हैं? नहीं, देखिए डोईवाला में अगर मैं आप बात करता हूँ तो डोईवाला में हीरा सिंह बिष्ट पिछली बार त्रिवेंद्र सिंह रावत को हराकर एमएलए बने थे और पिछली बार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आम चुनाव में हीरा सिंह बिष्ट को हरा दिया था। तो अब हीरा सिंह बिष्ट के लिए भीतर सहमति बनी है कि उनको बगल वाली सीट रायपुर का उमेश शर्मा काऊ के सामने कांग्रेस का टिकट दे दिया जाए और डोईवाला से हरक सिंह रावत को लड़ा दिया जाए। तो डोईवाला में जब हीरा सिंह बिष्ट अगर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं तो डोईवाला में हरक सिंह रावत का विरोध करने जैसी स्थिति को बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं बनती। लेकिन लैंसडाउन में जो दीपक भंडारी है, ज्योति रौतेला है, जो वहाँ के नेता जो पहले से चुनाव लड़ते रहे महंत के सामने उससे पहले भी, तो चूंकि उनके सामने बड़ी एक चुनौती होगी कि एक नई पॉलिटिशियन अनुकृति गुसाई जो मॉडल है, जो मूलतः राजनीतिक नहीं है, वो उनके टिकट का उनके अधिकारों पर कटौती करके टिकट लेकर वहां से लैंसडाउन से चुनाव लड़ेगी। तो आज शाम के बाद लैंसडाउन से भी खबरें आ रही थी दीपक भंडारी, ज्योति रौतेला, जो तमाम वहां दावेदार हैं, वो उनके बीच में बहुत ही मतलब उनके भीतर एक विद्रोह जैसी और वो बगावती जाहिर तौर पे अजीत जी, 5 साल कार्यकर्ता अपने आप को तैयार करता है, जीत हार हर हाल में फेस करता है और अब किसी नए उम्मीदवार का चयन, ये तो बात होगी। अच्छा, उमेश शर्मा काऊ मित्र माने जाते हैं और अक्सर साथ देखे जाते हैं, वो भी दिल्ली भी पहुंचे थे अजीत जी, उनको लेकर भी कोई सूचना है, क्या जानकारी है? देखिए वो दिल्ली जरूर पहुंचे हैं, लेकिन मेरी भी उनसे करीब 1 घंटा 1.5 घंटा पहले बात हुई थी। अच्छा। और जो पिछला जो घटनाक्रम हुआ था सुनील, आपको ध्यान होगा जब हरक सिंह रावत बिल्कुल पूरी तरह से कैबिनेट से निकल आए थे और 24 घंटे अंडरग्राउंड हो गए थे और बाद में शाम को उनकी जिस तरह की विजुअल और जिस तरह की बाइट आई थी, तो काऊ उमेश शर्मा काऊ उस दौरान से उनके भीतर मतलब थोड़ी दूरी एक उन्होंने हरक सिंह रावत से बना ली थी कि यहाँ पर कुछ नॉन सीरियस इशू हो रहे हैं। तो मुझे कम उम्मीद है इस बात की कि उमेश शर्मा काऊ कांग्रेस में जाएंगे। हालांकि यहाँ पर हल्ला बहुत हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत कम उम्मीद है। अब चूंकि राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। सुनीलता, काऊ का भी कोई गारंटी, कोई जमानती तो नहीं हो सकता, लेकिन एक परसेप्शन के तौर पर, एक मतलब एक इनपुट के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि उमेश शर्मा काऊ इस समय पाला बदलेंगे, क्योंकि वो अनिल बलूनी से भी शाम को मिले हैं। अनिल बलूनी ने उनसे बात की थी, पिछले दिनों भी सारी चीजें हुई थी। अभी हरक सिंह रावत भी अनिल बलूनी के पास जाने वाले थे, लेकिन वो नहीं गए और नहीं जाने की एवज में, क्योंकि उनकी नीयत बिल्कुल साफ हो गई थी कि भाई वो कांग्रेस का पाला बदलना चाहते हैं, कांग्रेस का दामन थामना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता छोड़ करके वो कांग्रेस का अख्तियार कर रहे हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि पार्टी ने ये इतनी बड़ी कार्रवाई करने का साहस दिया। बिल्कुल। और देखिए, ये कार्रवाई के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अजीत जी, देखिए आज ही ये कानून बना और ये हमने ब्रेकिंग ली कि एक परिवार से 2 लोगों को